चलिए बेटा, तो कहाँ तक चल रहा था हमारा लास्ट क्लास में? कौन 32 सिर्फ? नंबर नहीं बेटा, एक बार जो दी है उसको अच्छे से संभाल के रखना है। अच्छा, तो फिर अभी उसके इसमें देख लो। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा? 43 किया था, करना है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है 43। देखते हैं क्या किया जाएगा। बेटा ये बोला है 43 के अंदर कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आ रहा है और वैल्यू आपको दिया है 5 टाइम्स tan थीटा का, विच इज नथिंग बट 4, और आपको वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा। ठीक है, आपको 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है बेटा, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है? यहाँ पर आपको किसका वैल्यू मिल रहा है? tan थीटा का कितना है वो? तो एक तरीका ये है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है तो उससे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ आइडेंटिटी। जैसे tan थीटा है आपको दिया हुआ, तो tan थीटा का बेसिक डेफिनेशन लगा दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अगर ये थीटा है तो अपोजिट बाय एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आप साइन और कॉस निकाल पाओगे। साइन और कॉस निकालेंगे और उसका वैल्यू इसके अंदर रख के वैल्यू निकाल पाएंगे। ये एक तरीका है कि नहीं? और दूसरा तरीका क्या है? आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे कि भैया tan का वैल्यू दिया है तो सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, सेक मिलेगा। सेक मिलेगा मतलब कॉस मिलेगा, कॉस मिलेगा मतलब साइन मिल गया, कॉस मिल गया मतलब साइन मिल गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो ये दो तरीके आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे या फिर आइडेंटिटीज का। लेकिन ये सिचुएशन कुछ खास है। ये सिचुएशन कुछ खास है। क्या है इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में आपको tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 4/5। सही है, और अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो सिंपली मैं ऊपर और नीचे अगर cos से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? सीधा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया, 5 sin थीटा -3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया, दैट इज sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे सेम तरीके से चेंज करने से कोई उसका ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ओरिजिनल ये एक्सप्रेशन था, ये वही बना रहा है, हमारे cos थीटा से डिवाइड करने से इसमें कोई फर्क नहीं आया। So without changing its original value, we are making this change in the given expression. अब बेटा जो cos थीटा से ऊपर डिवाइड किया है ना, तो इस cos थीटा के ऊपर ये दोनों का भी बराबरी का हक है कि नहीं? बराबरी। तो आप लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो, तो भैया कर दिया सेपरेट। 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा -3 cos थीटा बाय cos थीटा अपॉन sin थीटा बाय प्लस 2 cos थीटा बाय। तो बेटा cos cos कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास है sin बाय cos मतलब tan -3 डिवाइडेड बाय यहाँ आपके पास है tan प्लस
बस हो गया, पूरा एक्सप्रेशन tan में कन्वर्ट हो गया, और tan का तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था 4/5, तो सीधा tan का वैल्यू भर दो इसके अंदर। 5 टाइम्स tan का वैल्यू कितना है 4/5 -3 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 2, 5 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4 - 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर, तो 4 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5, तो 4 - 3 कितना आएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 14/5, तो ये भाई से ऊपर जाएंगे, समझे? आज आप लोग बहुत ज्यादा दुखी होंगे तीसरी क्लास में, ये इसलिए है ना, बहुत दुख हो रहा होगा आपको, आज तीसरी क्लास नहीं है। आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास ले लूं 1 घंटा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तीसरी क्लास की मैं कमी पूरी कर दूं। मतलब आप लोगों के फेस फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा है। वैसे एक क्वेश्चन ओरली भी होना चाहिए था। चलिए बेटा आगे बढ़े, बेटा क्वेश्चन नंबर 44, क्या दिया बेटा 44 में, a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस b टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c, तो भैया बताइए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा है बताइए भैया, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कौन भाई साहब बताएंगे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मुझे बताइए, अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन में मैं tan स्क्वायर थीटा कैसे लाऊं, करेक्ट बेटा बहुत सही। अब यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा, तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में बेटा c अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा लेफ्ट में तो डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जा सकता है ना, तो कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपके पास, a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा which is equal to c into secant स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा है सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है कि नहीं, 1/cos स्क्वायर क्या होता है बेटा सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं, c/cos स्क्वायर था, तो c इंटू 1/cos स्क्वायर हो गया ना वो, मतलब cos ऊपर गया तो sec होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, cos का रेसिप्रोकल होता है ना sec, हाँ, और ये भाई साहब ये तो कैंसर सस्ते में निपट गए, साइन बाय cos tan, तो ए ए tan स्क्वायर थीटा,
प्लस बी इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारा माहौल tan में कर देते हैं, सारा माहौल tan में करना है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। ओ भाई सारा माहौल tan में करना है, इधर tan है इधर सेक था तो उसको tan कैसे बना सकते हैं, सेकंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, पूरे इक्वेशन में tan ही tan छाया हुआ है और हमें चाहिए भी tan स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ तो a टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस b, c से अंदर मल्टीप्लाई कर दो c इंटू 1c प्लस c से tan स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया c इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब भैया tan स्क्वायर को एक तरफ लेके जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ क्योंकि tan स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो a tan स्क्वायर थीटा माइनस c tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c माइनस b। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा a माइनस c इज इक्वल टू c माइनस b। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, c माइनस b अपॉन a माइनस, हटा दो इसको, लिख लो फास्ट। हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले भी इतना टाइम रहा हुआ था और अभी भी इतना ही है। 5 मिनट के बाद तो 5 मिनट जितना टाइम जाना चाहिए था ना आगे, बराबर है। अरे 5 मिनट पहले भी इतना टाइम था, अभी आप देख लो अभी कितना टाइम है, अब 5 मिनट बाद कितना टाइम रहेगा। ओ अरे मैं कुछ नहीं करता, चलो हुआ क्या, बेटा 1/cos क्या होता है, 1/cos स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर लिखा। आप लास्ट 2 क्लास में नहीं थे क्या, हाँ लास्ट क्लास में नहीं थे ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरा क्लास ही खत्म करते हैं, मतलब आज पूरे सारे क्वेश्चंस करके निपटा देते हैं ना, मतलब सारे सारे क्वेश्चन करा दे आज। ऐसा समझ लो केमिस्ट्री क्लास चल रही है, वैसे भी अपनी क्लास 7:30 बजे होती है। अरे फिर नेक्स्ट वीक में बहुत आप लोगों को टफ जाएगा, फिर 3 3 क्लास अटेंड करना, आदत में बिगड़ने तो। चलिए हाँ भैया, अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 होमवर्क। हाँ अब देखो, अब ये जो आप सर कह रहे हो ये कहोगे नहीं जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, हाँ, और 45 के जैसा है, हाँ, फिर निकालिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 3 देखिए, है कि नहीं 46 और 47 जैसे। हाँ तो आप लोगों को करके देखना है, आंसर क्या आता है क्या नहीं बताना। 48 बेटा 48 cos 23 cosec 67 माइनस sin 23 सेकेंड ऑफ 67। ये बेटा एंगल का एडिशन करके देखिए कितना डिग्री आ रहा है,
इन दोनों का कितना आ रहा है? इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। हाँ, तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, ये cos 23 को ऐसे ही रहने दो और कोसेक को लिखिए 1/sin लिखा, या फिर सीधा कोसेक को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर रेसिप्रोकल ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी कीजिए। sin 23 को एज इट इज रखा, सेक को लिखा 1/cos 67, चलेगा। अब बेटा ये जो sin 67 है, मुझे बताइए sin 67 को क्या लिखा जा सकता है? cos of 90 minus 67। sin थीटा मतलब क्या? cos of 90 minus थीटा नहीं लिखते हम लोग, क्या बोले? तो भाई sin थीटा है, cos of 90 minus क्या होगा? थीटा। तो cos कितना होगा ये? 23। sin 67 को रिप्लेस किया जा सकता है cos 23 से। फिर यहाँ देखिए, फिर cos 67 है, इसको क्या लिख रहे हो? sin of 90 minus 67, मतलब कितना? तो अब ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसमें ये cos 23 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 sin 67 की जगह आपने लिखा cos माइनस sin 23 एज इट इज रहेगा इंटू 1 cos 67 की जगह आपने लिखा sin 23। तो भाई साहब ये दोनों सस्ते में गए, ये दोनों सस्ते में गए, 1 - 1 कितना आया? क्वेश्चन नंबर 49। बेटा इतना होने तो फिर लिखो, log of tan 18 प्लस log of tan 36 प्लस log of tan 54 प्लस log of tan। सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए लॉग का प्रॉपर्टी कि भैया चार चार लॉग दिए हैं, सबके बीच में प्लस का साइन है, सबका बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक ही लॉग लिया जाएगा। इतने सारे लॉग का क्या करेंगे? अरे एक ही लॉग लेंगे और बाकियों को लिखो भैया, खूब लिखो, ये अपने आप अदृश्य होने वाला है, लिखते जाओ, लिखना ही आपका जन्म सिद्धाधिकार है, समझना नहीं। tan 18 tan 36, कुछ कईयों को ऐसा लग रहा है मैं सच में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी भी लिख ही रहे हैं tan 36। हाँ, फिर tan 54 इंटू tan 72, एक ही लॉग लिया और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। भाई साहब इसमें ऐसे कोई दो एंगल है जिनका एडिशन 90 आ रहा है, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी को चेंज कर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन करके। तो अगर मैं tan 72 को चेंज करना चाहूंगा तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cot of 90 माइनस थीटा, तो cot of 90 माइनस 72, ठीक है, तो cot 18, देखो दोनों भी लिख रहे हो। और फिर इन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बेटा tan 36 को क्या लिख सकते हैं? cot of 90 माइनस 36 दैट इज 54। अब बेटा tan 72 की जगह पर लिखेंगे cot 18 को और tan 36 की जगह पर लिखेंगे इसको, और फिर देखते क्या होता है। तो log ऑफ tan 18 जैसे था वैसे ही रहेगा इंटू tan 36 cot 54 tan 36 की जगह, फिर tan 54 जैसा था वैसे ही रहेगा और tan 72 को cot 18। तो tan 18 इंटू cot 18 कितना होता है बेटा? 1 होता है बेटा। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा, एक। हाँ बेटा यहाँ tan 18 और cot 18 है ना, तो भाई ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? 1, और ये दोनों आपस में जाएंगे तो 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो log 1 का वैल्यू क्या होगा?
ठीक है, लिखो अभी, हुआ क्या? चलो फिर आगे करते हैं। तुम्हें बड़बड़ करे ना रे हैं? मुक्का बड़बड़ करतो का? अब बेटा बातें हो रही है। क्या कर रखा है आप लोग? दिख रहे हो आप? बताओ। अरे पूरा नोटबुक खराब कर दिया आपने। हाँ तो बहू, ये वो तो आई कुछ नहीं रहे। और जाओ दे बस, वो शांत हो बस। अरे अरे भाई बैठ जाओ, शांत हो। 1 घंटे की तो क्लास होती है, उसमें इतनी बात करोगे तो कैसे जमेगा? बेटा वो खिड़की खोल दो, बहुत ज्यादा वो हो रखा है। बेटा आप भी ये खोल दो खिड़की, थोड़ा सा हवा आएगी, है ना? पूरा ह्यूमिड हो चुका है। बेटा दरवाजा खोल दो वो। खिड़की पूरा खोल दो, मतलब हवा आती जाती रहेगी तो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, रहने दो अब, इतना सफिशिएंट है। हाँ बेटा हुआ। उसको हटा दो बेटा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? बैग दे दो इनको, बैग दे दो इनको। हाँ बेटा हुआ। बेटा 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। cos 5 plus cos 24, cos 5 plus cos 24 plus cos 175 plus cos 204 plus cos 300। ठीक है बेटा? हाँ सब सब डिग्रीज में है, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो बेटा जो भी एंगल्स बड़े वाले ना उनको निपटा देते हैं। अब सबसे मेन चीज यहाँ देखनी है आपको कि ये 175 प्लस 5 डिग्री कितना होता है? 180 होता है। तो क्यों ना cos 175 को 180 माइनस 5 लिखा जाए। मैंने सिर्फ 175 को लिखा 180 माइनस 5। अब बेटा 180 का मतलब क्या हुआ? cos ऑफ 90 इंटू 2। तो क्योंकि ये इवन है
कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये आपका रेफरेंस एंगल 5 है। अब कौन सा क्वाड्रेंट होता है 175, मतलब सेकंड, सेकंड में कॉस, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। एक मिनट क्या बेटा, नहीं यहाँ प्लस थीटा रहने दो, माइनस थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस ऑफ 90 इंटू एन प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, आपको थीटा ही लेना है। आई बात समझ में? यहाँ अंदर कॉस ऑफ -5 नहीं आएगा, कॉस ऑफ -5 नहीं आएगा, ठीक है। वो रेफरेंस एंगल एज इट इज लेना है। बेटा आजा सामने, सामने आ जाओ, एक बेंच, आजा आजा आजा, यहाँ जाओ, आजा सेकंड बेंच पे। हाँ, तो बेटा ये क्या हो गया, -cos5 हो गया। तो cos 175 असलियत में इसका चेहरा क्या है, ये है। असलियत में ये कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है भाई साहब। फिर इनका तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। तो क्या मैं इन दोनों को हटा दूं, क्योंकि cos 175 -cos5 है, तो cos5 -cos5 कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा आपके पास है 224 और 204। थोड़ा इसकी नौटंकी भी देखते, देखो cos 204, cos 204, cos 204 को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस, तो 180 क्या हो गया, 90 इंटू 2 प्लस 24, अगेन 90 इंटू 2 इवन नंबर है, तो कॉस का रहेगा cos 24। अब बेटा ये 204 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव रहेगा, तो cos 204 मतलब बेसिकली -cos 24 है। अरे है ना, सीधा सीधा। तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो क्या बचा cos 300, तो भाई निपटा देते इसको भी। तो cos 300 मतलब क्या, cos ऑफ 90 इंटू प्लस ऑड है, तो cos का बनेगा sin 30। अब 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू आएगा 1/2। अब बेटा यहाँ आ जाओ सेकंड पेज पे। अब इसके आगे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं बेटा ठीक नहीं दिख रहा मुझे, तो वहां से भी कम्युनिकेशन चली रही है, तो रेंज के बाहर जाना पड़ेगा, तब नेटवर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 51 बेटा, को सेकंड ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा कॉस ए का वैल्यू हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 500 रुपये प्राइस रखा था 11th की क्लास में। 3 मिनट का टाइम दिया था मैंने सॉल्व करने, किसी को नहीं मिले। एक एक बच्ची ने सॉल्व किया था 3.5 मिनट में, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। तो आप लेना चाहोगे 500 रुपये? चलो हिंट दे दूं क्या, हिंट, हिंट दे दूं, फिर भी नहीं चाहिए 500। अरे इनका यही चल रहा है, सेवंथ और एट, सेवंथ और एट को जैसे सॉल्व किया था ना, वो तरीका अपनाना है। तो भाइयों, वहां सेकंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर यूज किया था ना, यहाँ कोसेकंड स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर यूज किया।
तो अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ कोसेकंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एक ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस कॉट ए विच इज इक्वल टू 1। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कितना है, 2/3 है। उसको अगर यहाँ पर रखता हूँ और उधर भेज देता हूँ तो कोसेक ए माइनस कॉट ए कितना मिलेगा, 3/2। बेटा कोसेक ए प्लस कॉट ए की जगह 2/3 आएगा ना, 2/3 इंटू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो मैंने एज इट इज रखा है, 2/3 को उधर भेज दिया तो 3/2 बन गया। यही तो उधर भी किया था ना। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा आपने ऑब्टेन किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपको चाहिए कॉस ए, तो कॉस चाहिए तो क्या करोगे, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं? इसलिए चुपचाप बैठते ना वहां पे तो खुशी से रहते। अब तो हाँ बेटा, तो क्या करें बताइए, ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू मिलेगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो भैया इक्वेशन 1 है कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2/3, और इक्वेशन 2 है कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 3/2। तो इन दोनों को ऐड किया तो कॉट ए कैंसिल हुआ, और कोसेक ए प्लस कोसेक ए 2 टाइम्स कोसेकेंड ए। तो और राइट में क्या होगा, 2/3 प्लस 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 4 प्लस 9/6 दैट इज 13/6। सही है, देख लो। अब आपके पास 2 टाइम्स कोसेक ए इज इक्वल टू कितना आया, 13/6। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कोसेक ए कितना मिलेगा, 13/12। ठीक है, कोसेक ए का वैल्यू कितना आया बेटा, 13/12 आया। हाँ हाँ हाँ, वैल्यू पुट करके आप कॉट ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटा हमें ये नहीं पता कि ए कौन से क्वाड्रेंट में है, ए कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमें पता है क्या? तो कोसेक ए का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो बाय यूजिंग इक्वेशन, ये लिखा है क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ ठीक है, ओके। हाँ कॉट ए तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, कोसेक ए निकाला, कॉट ए निकालेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन। हाँ तो पहले इक्वेशन में डाल देते हैं कोसेक ए का वैल्यू। तो मेरे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए कितना है, 2/3। उसमें से किसका वैल्यू मुझे मिला अभी, कोसेक ए, दैट इज 13/12 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा कॉट ए कितना आएगा, 2/3 माइनस 13/12। ऊपर नीचे एलसीएम कितना है, 12। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मतलब 4 टू 8, 8 माइनस 13। तो कॉट ए का वैल्यू कितना होगा बेटा, शाबाश बेटा, -5/12। 8 माइनस 13 6 कैसे आएगा? हाँ, तो कॉट ए हो गया -7। अब आपको सोचना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको क्या सोचना है, ए कौन से क्वाड्रेंट में। देखो कोसेक का वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव। कोसेक का वैल्यू क्या मिला हमें, एंड कॉट का वैल्यू क्या मिला है। तो कोसेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोसेक मतलब साइन समझो। अरे डर 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 गए वे, उनको डर लगा, सब लोग चिल्लाए ऐसे। तो कोसेक मतलब साइन, देखो बेटा पहला क्वाड्रेंट तो होता ही है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, और दूसरा साइन सेकंड में होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में होता है, फोर्थ कहाँ चले गए थे आप? हाँ, फिर कॉट जो है वो कहाँ पर नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉट सेकंड में नेगेटिव हुआ और फोर्थ में नेगेटिव हुआ बेटा।
अब दोनों में देखिए कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो इसका मतलब ये कहां से आना चाहिए, ए मस्ट बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये पता लगा लिया हमने कि ये कौन से क्वाड्रेंट से आ रहा है। अब बात करते हैं कॉस ए की, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास बेटा कोसेके है, कॉटे है, तो आप कोसेके का वैल्यू कितना आया था 13/12, तो साइन ए क्या लिख सकते हो 12/13, साइन ए उल्टा हो जाएगा ना उसके, होगा कि नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 माइनस 144/169, दैट इज 25/169, दैट इज कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, दैट इज कॉस ए होगा प्लस माइनस 5/13, है ना। लेकिन कॉस ए का वैल्यू प्लस और माइनस में से क्या ले बताइए, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकेंड, तो कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिया जाए, समझे। अब इसके नीचे का क्वेश्चन देखिए, ए ए देखो इसके नीचे क्वेश्चन, उसके अंदर क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है और पूछा है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। मतलब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक सॉल्व किया ना, अगले क्वेश्चन को सेम यहाँ तक करना है, सिर्फ थीटा दिया उसके अंदर, मतलब थीटा है एक ही जगह, अरे करते का, ठीक है। हाँ? नहीं वो करके देखना है ऐसे ऐसे, अरे ऐसे कैसे सेम है, कुछ भी मतलब वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग है। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 51 का, ये आंसर दिया गलत है, ये आंसर है इसका, आंसर की में ए दिया है, करेक्शन कर दो, सी कर दो, वहां पे सी कर दो आंसर की में। हुआ क्या बेटा, हाँ भैया हुआ, तो बेटा 52 तो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, 52 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताना है आपको, देखो पास हुआ, अच्छा हाँ, हाँ कल, कल का क्या मतलब, कल तो कल ही होता है ना, अभी थोड़ा फास्ट गया टाइम ऐसे लग रहा है, अभी अपन ने बोला तो है ना, फास्ट गया है ना। क्या हुआ, क्या 50 हटा दो, फायदा क्या होगा जब तक वो लिखने लेते हैं आप लोग, हो गया लिख के, अरे उनको पूछ रहा हूँ, उन लोगों के गप्पे चल रहे इसलिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग है ना दोस्त लोग जो भी है साथ में वो बैठते जाओ, क्योंकि आप लोग बातें करते रहते हो, आपको भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये दोनों वो दोनों, हाँ शाबाश बेटा, इसलिए तो अलग बिठा मैंने।
बातें नहीं करते इसलिए अलग बिठाया। जिन लोगों का हुआ है वो लोग आगे का क्वेश्चन ट्राई करें। आप लोगों को वर्कशीट नहीं दिया क्या आपको बेटा? वर्कशीट नहीं दिया, कल दे देता हूँ। अब कल भी बहुत सुबह सुबह क्लास होती है, कल भी नहीं पॉसिबल होगा। रुको अभी क्लास खत्म होने के बाद दे देता हूँ। हाँ हुआ, हो गया 1 सेकेंड। चलो 1 मिनट हो गया। नहीं हुआ टाइम। देखो बेटा ऐसा है, लिखने को दिया हुआ टाइम माइनस किया जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। ऐसे ही होता है। हाँ। ये क्या बात होगी, फिर तो आप आधा घंटा लिखने के लिए मांगेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके लिए ले रहा हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग नाराज हो जाओगे नहीं तो। हाँ 53 10 20 प्लस 10 40 प्लस 10 60, ऐसे करते करते कहाँ तक है ये सिलसिला? 10 180 तक है बेटा। बीच में नहीं आता 1090, नहीं आता। कई को आता नहीं आता। 20 के बाद सीधा 40 आता, 40 के बाद 60 आता, 60 के बाद 80 आता, तो 80 के बाद सीधा 100 आता, 90 नहीं आता। ठीक है, तो भाई साहब मुझे एक ईमानदारी से बताओ 10 180 का वैल्यू क्या है? वाह शाबाश बेटा, बहुत ज्यादा गलत बोल दिया आपने। 0 आता है। देखो इनको तो अभी क्वेश्चन बताना पड़ेगा। अरे 0 आता है भाई, 0 आता है। अरे भाई मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को। अरे इसको क्यों भूल जाते हो आप लोग? ये चक्कर, ये तो चक्कर है, इसको भूलना नहीं है। अरे भैया यहाँ देखो 1,0 है, यहाँ 0,1 है, यहाँ -1,0 है, यहाँ 0,-1 है। भाई साहब पहला जो कोऑर्डिनेट होता है कॉस की वैल्यू को बताता है, दूसरा साइन की। अब हमें 180 चाहिए तो घुमाओ ना इसको यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कॉस 180 का वैल्यू, ये हो जाएगा साइन 180 का वैल्यू। मैंने आपको tan 180 पूछा तो tan 180 होता है साइन बाय कॉस, तो 0 आएगा। तो ये वैल्यू हो गया 0। अब भैया tan 160 को कैसे लिखा जाएगा? tan 160 को लिखेंगे आप लोग 180 माइनस 20। अब 180 के अंदर आपको 90 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, तो ये इवन है तो बचेगा बेटा tan 20, और क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है तो माइनस, तो tan 160 माइनस tan 20 के बराबर है, तो ये इसके साथ में जाएगा।
फिर इसके पहले tan 140 है, वो किसके बराबर होगा? माइनस tan 40 के। अरे 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 tan 140 किसके बराबर होगा? माइनस tan 40 के, जो इसके साथ में चला जाएगा। फिर tan 140 के पहले कौन होगा? tan 120, जो किसके बराबर ही करेगा? माइनस tan 60, जो इसके साथ चला जाएगा। तो tan 80 के साथ जाएगा 100, तो 0 आंसर आएगा। हो गया, 0 आंसर आएगा। अरे आप लोगों का मन नहीं भरा इससे, मैं समझ गया। हाँ, आगे वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि ये तो बेकार क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। एंड कर देते बेटा इसको।